बिहार में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो चुनाव परिणाम में अगर तब्दील हो जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। ये तो बहुत आसान है कह देना कि भाई एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन इसमें से एक एंगल ये निकल करके आता है कि जिस तरीके से पहले से विपक्ष के लोग दावा कर रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को हो सकता है कि हाशिए पर धकेल दिया जाए और उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि बार बार यही बात आ रही थी, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तो बात की, लेकिन उनको सीएम बनाने पर कभी सहमति सीधे सीधे नहीं जताई। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेलना नामुमकिन है। अब सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। इसमें अब कहीं किसी भी तरीके का संशय नहीं है कि अब जो सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, जो एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं केवल एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चाहे एनडीए की सरकार बने, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और बीजेपी चाह करके भी नीतीश कुमार को उसकी जो अनदेखी करने की बात की जा रही थी पहले से, वो अनदेखी नहीं कर सकती, उनको हाशिए पर नहीं धकेल सकती, ये तय हो गया है। तो इसके पीछे का गणित क्या है, इसके पीछे का समीकरण क्या है, उसको समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही, ये दावा कैसे किया जा रहा है? तो ये दावे जो किए जा रहे हैं उसके पीछे यही आंकड़े हैं जो कि एग्जिट पोल से निकल करके सामने आए हैं। और एग्जिट पोल में जिस तरीके से तमाम दावे किए गए, जिस तरीके से बताया गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, और अगर हम ये 16-17 जो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया है, उनके आंकड़ों के औसत आंकड़े निकाल लिए जाए तो करीब 145 से 150 के आसपास एनडीए का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वो 100 का आंकड़ा छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि वो 80 से 90 के बीच में जाकर के अटक जाने वाले हैं। और अगर हम बात कर लें कांग्रेस की, हम बात कर लें जेडीयू की, हम बात कर लें आरजेडी की, हम बात कर लें बीजेपी की, अगर उसके अलग अलग आंकड़ों का विश्लेषण कर लें तो जो पोल ऑफ पोल्स में निकल करके बातें सामने आई है उसके हिसाब से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, यानी लगभग 75-76 सीटें उनके पास आने की संभावना है। और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है और उसके पास भी 65 से 70 सीटें पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि महज 8 से 10 सीटें पीछे रहेगी बीजेपी से जेडीयू। अब अगर हम आरजेडी की बात कर लें तो उसके बारे में यह कयास लगाया जा रहा है कि उसके पास 55 से 60 सीटें आ सकती है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि 12 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब अन्य की बात कर लें, जो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, तो इन लोगों की पार्टी मिला करके 10 से 15 सीटों तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इन्हीं आंकड़ों में छिपा हुआ है नीतीश कुमार के सीएम बनने का गणित। अब सोचिए कि जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार की अनदेखी कर दी जाएगी, उनको हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, अगर ऐसा करने की सोच भी लेती है बीजेपी तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो ये नासमझी होगी अगर बीजेपी ऐसा सोचती है, क्योंकि सरकार एनडीए की बन रही है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उनको ही सीएम बनना चाहिए। और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बीजेपी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ ये आ रहे हैं। अब कयास क्यों लगाए जा रहे हैं
कि ऐसा हो सकता है, वो चूंकि नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा है, इसको लेकर के ये कयास लगाए जाते रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने 3 बार पाला बदला, कभी आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के पास आए, कभी बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के पास गए, तो कुल मिलाकर के 3 बार ये इस तरह का तमाशा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या इस बार यानी कि चौथी बार भी ऐसा कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार? तो जरूर कर सकते हैं, इतिहास है और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारे में लगातार जारी है। तो अगर बीजेपी उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार का विकल्प, तो उसे दोहरा नुकसान होगा। एक नुकसान तो बिहार में हो सकता है और दूसरा नुकसान केंद्र में हो सकता है। अगर हम केवल बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे उनके पास 65 से 70 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है जेडीयू के पास, तो जेडीयू के बिना सरकार बनाना मुश्किल है, सरकार बन ही नहीं सकती, ये तो लगभग तय हो चुका है। और अगर जेडीयू के भरोसे ही सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय है, क्योंकि पहली शर्त यही होगी जेडीयू की कि जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार खुद छोड़ दें पद, कहें कि भाई मैं सेहत मेरी सही नहीं है तो मैं अपने किसी जो वारिस है उसको मैं सामने लाना चाहता हूं, तो दूसरा जो सीएम होगा, अगर नीतीश कुमार ऐसा चाहेंगे तो दूसरा सीएम भी नीतीश कुमार की पसंद का ही होगा। यानी कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना बिहार में नामुमकिन हो गया है। अब अगर हम बात ये करें कि चलिए राजनीतिक दिवालियापन भी अगर आ जाए बीजेपी के अंदर और उन्होंने ये सोच लिया कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ मिल जाएं, जिनके पास 55 से 60 सीट आने की गुंजाइश बनती दिख रही है। अगर केवल आरजेडी और जेडीयू मिल जाए तो ये अलग से सरकार बना सकते हैं। ऐसी पोजीशन में जेडीयू आ गई है, अगर हम एग्जिट पोल की केवल बात करें तो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एनडीए बाहर हो जाएगी सत्ता के रेस से, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी आ रही है। 75 से 80 सीटों की बात हो रही है, यानी 70 से 75 भी कह लें तो भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आ रही है। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, और वो भी तब जब केंद्र में नीतीश कुमार का सपोर्ट है और गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है। अब दूसरा सिनेरियो आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा हो कि जेडीयू की सीट कम हो जाए तो क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के पास बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगा? अगर हम पिछले साल की ही बात कर लें, हालांकि उससे बेहतर परिणाम आने हैं ऐसी चर्चा चल रही है, एग्जिट पोल भी तमाम यही दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कह लेते हैं कि जेडीयू 40 से 45 सीटों पर जाकर के सिमट जाए तो क्या होगा? उस स्थिति में भी अगर जेडीयू की सीट कम आती है और बीजेपी भी जो कहा जा रहा है कि 75 से 80 तक मैक्सिमम वो जाएगी, जैसा कि कयास है, क्योंकि 101 कुल सीटों पर वो चुनाव लड़ी है, तो इससे ज़्यादा बहुत जाने की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से इनके सहयोगियों की बात की जा रही है कि 10 से 15 सीटें आ सकती है, तो उस केस में भी जेडीयू को अलग करके अकेले दम पर बीजेपी और उनके जो घटक दल हैं वो किसी भी तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ा वो फेरबदल हो सकता है वो ये हो सकता है कि चूंकि आरजेडी, अगर जेडीयू कम होगी तो जाहिर सी बात है आरजेडी की संख्या बढ़ेगी, यानी कि आरजेडी की संख्या बढ़ करके उस वक्त 65-70 के आसपास पहुंच सकती है अगर जेडीयू की संख्या घटती है। तो अगर जेडीयू 40 से 45 पर सिमटती है तो आरजेडी का 65 से 70 तक पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। और साथ में जो कांग्रेस है उसकी संख्या भी अगर हम कांस्टेंट मान लें कि 13 से 15 के आसपास उनकी संख्या रहती है, उस केस में भी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर के सरकार बनाती हुई नजर आती है। और उस केस में भी नीतीश कुमार से बार्गेन कर पाना तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास विकल्प तो है ही एनडीए का। तो अगर एनडीए से हटते हैं नीतीश कुमार तो इस तसल्ली के साथ हटेंगे, इस गारंटी के साथ हटेंगे कि उनका मुख्यमंत्री बनना किसी को खलेगा नहीं, तेजस्वी को भी नहीं, जो कि अभी कैंडिडेट बने हुए हैं सीएम
पद के सीएम फेस बने हुए हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर से डिप्टी सीएम के पद पर आना पड़ेगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। तो हर तरीके से समीकरण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर जेडीयू के पास जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके हिसाब से अगर 65 से 70 सीट के पास इन्हें मिल जाती है तो नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और दूसरे सिनेरियो में अगर 65 से 70 से घट के वो 50 के आंकड़े पर भी पहुंच जाते हैं तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समीकरण लगभग तय हो चुका है, ये गणित लगभग सॉल्व हो चुका है, ये समाधान मिल चुका है कि भाई आप नीतीश कुमार को किसी हाल में नज़रअंदाज नहीं कर सकते और बीजेपी नज़रअंदाज करे इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो केवल एक ही सूरत में, जब नीतीश कुमार खुद नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने और वो अपनी विरासत किसी को सौंप दें, उसी केस में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।